69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। लखनऊ में शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। भर्ती में कर रहे हैं आरक्षण की मांग। संभल में मंदिर के पुजारी की निर्मम हत्या। चंदौसी कोतवाली इलाके की वारदात। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बाराबंकी में बच्चों के विवाद को लेकर 2 परिवारों में फायरिंग के दौरान बमबाजी भी की गई। मौके का वीडियो वायरल। खजूरी चिर्रा गांव की वारदात। आगरा कैंट स्टेशन के रेलवे प्लेटफॉर्म पर रील बनाने का वीडियो सामने आया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कार ले जाकर रील बनाई। जीआरपी और आरपीएफ की मौजूदगी के बावजूद नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कार डिवाइडर से जा टकराई। कार सवार एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल। कार के आगे बिल्ली के आने से हुआ हादसा। यूपीडा कर्मियों ने घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। लखनऊ से आगरा ले जा रहे थे कार सवार। बांगरमाऊ कोतवाली इलाके की घटना। मुजफ्फरनगर में पुलिस को देखते ही नदी में कूद गए गैंगस्टर। काली नदी में छलांग लगा दी। एक गैंगस्टर की डूबकर मौत, एक को पुलिस ने बचाया। शहर कोतवाली इलाके की ईदगाह पुलिस चौकी का मामला। फर्रुखाबाद में पुलिस चौकी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला रईसजादा गिरफ्तार। शराब के नशे में पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की थी। रिटायर्ड खंड विकास अधिकारी का बेटा है आरोपी। हरिद्वार में उत्तर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ रेलवे प्रशासन ने कार्रवाई की। 18 कच्चे मकानों और झोपड़ियों को जेसीबी से ध्वस्त किया। इस दौरान रेलवे के अधिकारियों और अतिक्रमणकारियों में हुई हाथापाई। मामला बढ़ता देख पुलिस ने बीच बचाव किया। गाजीपुर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीएसए ने जारी किया नोटिस। घटिया निर्माण गिराकर दोबारा बनवाने के निर्देश। चित्रकूट के रानीपुर टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया टाइगर सफारी का खूंखार तेंदुआ। खूंखार तेंदुए की दहशत में रह रहे थे चरवाहे और स्थानीय लोग। उत्तराखंड में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है लोकपर्व फुलदेई। लोकपर्व फुलदेई बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। मोहल्ले के घरों में जा रहे देहरियों पर बिखेरते हैं रंग बिरंगे फूल। नोएडा फेज 2 में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर ने कोतवाल पर लगाए छेड़छाड़ और परेशान करने के आरोप। मोबाइल चैट करके परेशान करने का भी आरोप लगाया। महिला सब इंस्पेक्टर ने दी लिखित में शिकायत। बरेली में मौलाना तौकीर रजा सहित 7 लोग नजरबंद। 72 घंटे के नजरबंद हुए सभी 7 नेता। तौकीर रजा ने तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया। तिरंगा यात्रा को लेकर मौलाना तौकीर रजा का बयान। बोले, यात्रा में देश भर का मुसलमान होगा शामिल। हमारे एक हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में संविधान होगा। यात्रा में किसी भी फसाद के लिए केंद्र सरकार होगी जिम्मेदार। 2024 लोकसभा चुनाव से अल्पसंख्यकों की पार्टी में जोड़ने में जुटी है भाजपा। दिल्ली में भाजपा सूफी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए बैठक करेगी। यूपी में अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ने पर चर्चा। जयंती पर काशीराम को बसपा प्रमुख मायावती ने दी श्रद्धांजलि। पार्टी कार्यालय पर काशीराम की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। काशीराम की जयंती पर मायावती ने ट्वीट भी किया। लिखा, काशीराम का तिरस्कार और षड्यंत्र का विरोधी कर रहे काम। चुनावी सफलता से उन्हें देना है जवाब। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर काशीराम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। लिखा, काशीराम ने दलितों, वंचितों और शोषितों के विकास के लिए आजीवन संघर्ष किया। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने साहब अखिलेश यादव पर निशाना कहा। अखिलेश यादव का अपना जनाधार समाप्त हो चुका है। वो बौखलाए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि बसपा ही फ्रंट पर लड़ेगी। निकाय चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में 24 मार्च को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया। यूपी सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में आज होगी सुनवाई। महेंद्र प्रताप सिंह के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट सुना सकता है फैसला। 10 मार्च को अवकाश होने की वजह से नहीं हो पाई थी सुनवाई। उमेश पाल हत्याकांड पर एसटीएफ के हवाले से बड़ा खुलासा। एक सफेद पोस्ट के संपर्क में था अतीक अहमद। फोन पर मदद की मांग की थी। अतीक की आवाज सुनकर नेता ने नहीं की थी बात। शाइस्ता परवीन की अर्जी पर प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट आज करेगी सुनवाई। उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों के कथित तौर पर लापता होने के रहस्य से भी आज हट सकता है पर्दा।
बजट पेश होने से पहले गैरसैंण विधानसभा के बाहर कांग्रेस का हंगामा। भर्ती परीक्षाओं के जो धांधली हुई थी इसके मामले में सीबीआई जांच की मांग की। नियम 310 के तहत चर्चा करने की भी मांग। H3N2 वायरस की रोकथाम को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट। सभी जिले के आला अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने इलाज और जांच के इंतजाम करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय में 10% से ज्यादा की हुई बढ़ोतरी। वहीं राज्य की अर्थव्यवस्था ने भी 3 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया। सत्र के दूसरे दिन संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश। नंदा गौरा योजना में धांधली के आरोपी 193 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपियों पर 420 सहित विभिन्न धाराएं लगाई गई। पुलिस ने यह कार्रवाई विभागीय मंत्री रेखा आर्य के निर्देश के बाद की। देश में तेजी से फैल रही है जंगल की आग। मार्च के पहले 12 दिनों में जंगल की आग में 115% का इजाफा। देश भर में जंगलों में आग की तकरीबन 42,000 घटनाएं सामने आई। उत्तराखंड में 16 मार्च से शुरू हो रही है बोर्ड की परीक्षाएं। शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए की सभी तैयारियां पूरी। परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 गज की दूरी तक धारा 144 लागू रहेगी। 25 मार्च को योगी सरकार 2.0 के 1 साल होंगे पूरे। 1 साल पूरे होने पर अपने कामों को गिनाएगी सरकार। सीएम योगी भी 6 साल 6 दिन तक सीएम रहने का रिकॉर्ड बनाएंगे। श्री राम जन्मभूमि में इस साल श्री राम जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी किया अधिकृत पोस्टर। 21 मार्च से 30 मार्च तक अयोध्या में चलेगा श्री राम जन्म महोत्सव। एएमयू के कुलाधिपति बने जामिया मिलिया इस्लामिया के चांसलर डॉक्टर सैयदाना। 2015 से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रह चुके हैं डॉक्टर। अलीगढ़ नगर निगम पर करीब 3 करोड़ रुपए का बकाया। नगर निगम के वाहनों को पेट्रोल लेने में हो रही थी दिक्कत। नगर आयुक्त के निर्देश पर पेट्रोल पंप संचालक ने फिर से डीजल पेट्रोल देना शुरू किया। यूपी सरकार ने आलू किसानों को बड़ी राहत देते हुए ऑपरेशन ग्रीन का ऐलान किया। इस योजना के तहत आलू भंडारण के लिए जो किराया था वो नहीं ज्यादा ले पाएंगे। यूपी में अप्रैल से मई तक रहेगा लू का प्रकोप। मौसम विभाग ने चेतावनी दी। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहेगा। मेरठ में पति पत्नी के बीच के विवादों में 2 परिवारों में मारपीट हुई। होटल से लेकर सड़क तक दोनों परिवारों के बीच हाथापाई हुई। सीसीटीवी में मारपीट कैद हुई। थाना टीपी नगर क्षेत्र का मामला। जालौन में मस्जिद के पास दुकानों में भीषण आग लग गई। अज्ञात कारणों के चलते 3 दुकानों में आग लगी। दुकानों में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। दमकल विभाग के कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मैनपुरी में पुलिस ने 20,000 के इनामी लुटेरे को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस को चकमा देकर हुआ था फरार। लुटेरे पर कई जनपदों में लूट के मुकदमे दर्ज। लखनऊ में फ्लैट देने के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह गिरफ्तार। आवासीय व्यवसायी फ्लैट देने के नाम पर ठगी किया करता था। शातिर सौरभ पांडे को पुलिस ने ओमैक्स अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में पिकअप और ट्रैक्टर की आमने सामने की भिड़ंत। ट्रैक्टर के उड़े पर खच्चे, कई लोग घायल। घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। बादलपुर दादरी थाना इलाके का मामला। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी तो शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाशों ने कार का शीशा तोड़कर चोरी की थी। बागपत में बाइक सवार 2 युवकों ने शिक्षिका के गले से चेन छीन ली। चेन छीनकर दोनों लुटेरे मौके से फरार। बड़ौत कोतवाली इलाके के ठाकुरद्वारा चौक के पास हुई घटना। लखनऊ में अवैध निर्माण पर एलडीए की बड़ी कार्रवाई। एलडीए ने दोबारा सील कर ध्वस्तीकरण के आदेश दिए। आलमबाग, आशियाना और पीजीआई थाना क्षेत्र में कार्रवाई। बाराबंकी में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कोल्ड स्टोरेज में छापा मारा। कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने को लेकर मिल रही थी शिकायत। अधिकारियों और कोल्ड स्टोरेज मालिकों में हड़कंप मच गया। शामली पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, एमएलसी वीरेंद्र सिंह मौजूद रहे। नैनीताल हाईकोर्ट में जोशीमठ में आई दरारों से संबंधित याचिका पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा। अगली सुनवाई 2 अगस्त के लिए निर्धारित। नैनीताल में लगातार ओलावृष्टि से तापमान में भारी गिरावट। घंटों हुई ओलावृष्टि के बाद सड़कें हुई सफेद। तेज रफ्तार से आ रही ओलों से लोग चोटल हो रहे।
आगरा में 3 दर्जन गांवों में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि, किसानों की गेहूं, सरसों, आलू की फसल में भारी नुकसान की आशंका। पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र का मामला। नोएडा में मनाया गया श्री श्याम फाल्गुन महोत्सव में शामिल हुए जाने माने गायक। महोत्सव को देखने पहुंचे हजारों की भीड़। कन्हैया मित्तल से लेकर कई गायकों ने समा बांध दिया। कन्हैया मित्तल के गानों पर झूम झूम कर नाचते दिखे लोग। नोएडा सेक्टर 21A स्टेडियम में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। हरियाणा में गुरुग्राम की सड़कों पर 500 और 2000 के नोट उड़ाते हुए युवकों का वीडियो सामने आ गया। शाहिद कपूर के डायलॉग पर बनाई रील। पीछे बैठा साथी चलती कार की डिग्गी से नोट बाहर फेंकता नजर आया। अमरोहा के युवक ने मेरठ की युवती से रचाई शादी। युवती ने पति और परिवार की जान को बताया खतरा। पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई। शामली की कांधला पुलिस की कामयाबी, एक महिला सहित 4 बदमाश गिरफ्तार। 10 मार्च को माइक्रो फाइनेंस एजेंट से हुई थी लूट। आगरा में मासूम के साथ दुष्कर्म, 24 घंटे बीतने के बाद भी आरोपी गिरफ्त से दूर। नाराज लोगों ने न्याय के लिए धरना दिया। एटा में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने निकाला मशाल जुलूस। बुधवार से 2 दिन तक कार्य बहिष्कार का ऐलान, मांगे पूरी होने तक प्रदर्शन की चेतावनी। फतेहपुर में भी विद्युत कर्मचारियों ने निकाला मशाल जुलूस। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। सोनभद्र में निजीकरण के विरोध में बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रदर्शन। कचहरी चौराहे तक मशाल जुलूस, 2 दिनों तक कार्य बहिष्कार का ऐलान। रुड़की के मंगलौर में युवती पर तेजाब फेंकने वाला आरोपी युवक गिरफ्तार। पीड़िता ने युवक के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। बहराइच के जोगनिया में यात्रियों से भरी बस सड़क के किनारे पलटी। दर्जन भर यात्रियों को चोटें आईं। सभी का अस्पताल में इलाज जारी। अयोध्या में मंदिर का निर्माण कार्य जारी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी किया वीडियो। अक्टूबर 2023 में प्रथम तल बनकर हो जाएगा तैयार। हरदोई मेडिकल कॉलेज में कैदी ने हंगामा कर दिया। जिला कारागार से जिला अस्पताल तक लाया गया था कैदी। कैदी रिजवान ने खुद का एनकाउंटर होने की बात पर बवाल किया। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की केंद्र और राज्य सरकार से मांग। सनातनियों की बेटियों के विवाह संबंधित नया कानून बनाने की अपील की। कहा ऐसा कानून हो जिसमें हिंदू धर्म की बेटियां सिर्फ सनातनियों से ही कर सके विवाह। SC/ST OBC परिसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज ने सीएम योगी के फैसले से जताई असहमति। कहा समिति गठित करने के काम में डीएम को लगाना उचित नहीं, लोगों को बांटने का भी लगाया आरोप। बीजेपी महिला मोर्चा के सेल्फी विद लाभार्थी अभियान पर सपा महिला नेता पूजा शुक्ल ने सवाल उठाए हैं। कहा क्या फोटो पूछकर ही की जा रही अपलोड। पूजा फ्री सिलेंडर कब तक दे रही है सरकार। मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने अखिलेश यादव के ट्वीट पर किया व्यंग। कहा अखिलेश यादव के शिष्य अतीक अहमद और अंसारी बंधु क्या गरीब हैं। कहा जो अपराध करेगा कानून हाथ मिलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अलीगढ़ के गांधी पार्क में दारोगा की बेटी की शादी में खाना खाकर फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए लोग। गाजर का हलवा और रसगुल्ले खाने के बाद उल्टी दस्त की शिकायत। अब बसों में भी रेलवे की तर्ज पर यात्रियों को मिलेगा खाना और नाश्ता। यात्री ऑनलाइन फूड कर सकेंगे ऑर्डर। परिवहन निगम के अधिकारियों ने मुख्यालय को भेजा प्रस्ताव। गोरखपुर में बिजली कर्मियों ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्य अभियंता के कार्यालय से मशाल जुलूस निकालकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं कर्मचारी। पीलीभीत में लाखों से बनी सड़क का ग्रामीणों ने वीडियो वायरल कर दिया। मानकों के आधार पर सड़क निर्माण न कराए जाने का आरोप लगाया। शिकायत के बाद मामला संज्ञान में आने पर अफसरों की नींद टूटी। अरविंद केजरीवाल के पीएम मोदी के खिलाफ दिए बयान पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का पलटवार। मनीष सिसोदिया को बताया घोटालेबाज। कहा केजरीवाल भी जाएंगे जेल। बस्ती पहुंचे मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश यादव जब सत्ता में थे तब उन्होंने एक धर्म विशेष के लोगों को उनके विभाग में भर्ती कराई थी।
संभल में पत्रकार पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने के मामले में पकड़ा तूल। विपक्ष ने बनाया मुद्दा, गुलाब देवी ने सफाई दी, पत्रकार की गिरफ्तारी से खुद को बताया अलग। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में साधन सहकारी समिति के चुनाव के नामांकन में गड़बड़ी की आशंका, अधिकारियों पर पक्षपात के आरोप। चंदौली में सरेआम युवक की दबंगई सामने आई, छात्रा के साथ छेड़छाड़ी का वीडियो भी सामने आया, युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी बोर्ड की परीक्षा की नकलचियों के खिलाफ सरकार का एक्शन शुरू, गाजीपुर में 3 लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई, 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पिथौरागढ़ के 22 गांव के रास्ते को सेना ने बंद किया, ग्रामीणों ने नाराजगी जताई, लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज, हाईवे के किनारे होटल, ढाबों और दुकानों में औचक निरीक्षण, अप्रैल में होने वाली है चारधाम यात्रा। नोएडा में बनाया गया श्री श्याम फाल्गुन महोत्सव में शामिल हुए जाने माने गायक, महोत्सव को देखने पहुंची हजारों की भीड़। 20 मार्च को कर्नाटक जाएंगे राहुल गांधी, बेलगाम से करेंगे चुनावी सभा को संबोधित, राज्य में अप्रैल मई में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। 9 साल पूरे होने पर जश्न मनाने की तैयारी में मोदी सरकार, तैयारी को लेकर कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में कमेटियां बनाई गई। केरल के पलक्कड़ में 2 बीजेपी नेताओं पर जानलेवा हमला, हथियारों से लैस हमलावरों ने बोला हमला, साथ ही साथ इन सभी का इलाज जारी। मध्य प्रदेश के विदिशा में करीब 22 घंटे से बोरवेल में फंसे बच्चे को निकालने की कोशिश जारी, 60 फीट गहरे बोरवेल में फंसा है 7 साल का मासूम। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से भेजी गई नशे की खेप पर कार्रवाई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 800 करोड़ की ड्रग्स को नष्ट किया। बिहार के कटिहार में महिला चोर गिरोह सक्रिय, महिलाओं ने कपड़े की दुकान में चोरी की, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।